गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता इस ग्रंथ का हम लोग एक विशेष अभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक शुरू करने से पहले भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने श्री ज्ञानेश्वरी के शुरुआत में जो उपोद्घात अर्थात प्रस्तावना रूप जो 84 ओवियां दी है, उनका अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। हमने पहली ओवी में परमेश्वर के स्वरूप लक्षण का जय जयकार और तटस्थ लक्षण का नमन किया है। ओवी क्रमांक 2 से 20 तक ओंकार स्वरूप परमात्मा का वांग्मय रूप समझने की कोशिश भी की। ओवी क्रमांक 21 में भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज मां शारदा को वंदन करते हैं। आता अभिनव वाग विलासिनी जे चातुर्यार्थ कला कामिनी ते शारदा विश्व मोहिनी नमिली मिया। आता माने की अब कब? श्री गणेश वंदन के बाद यह वंदन आया है। मां शारदा को सरस्वती भी कहा जाता है। साधारण रूप से हमें पता है कि वह शब्दों की देवी है, सुंदर है, कृपालु है, कलाओं की देवी है। उसी ने यह विश्व बनाया है। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने कहा हुआ उसका स्वरूप जानने के लिए इस ओवी में दिए हुए जो शब्द हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ओवी में सबसे पहला शब्द है अभिनव वाग विलासिनी। इसको हम लोग अभिनव अधिक वाग अधिक विलासिनी ऐसे लिख सकते हैं। नित्य नूतन वाणी का विलास करने वाली। अभिनव शब्द का अर्थ नित्य नूतन ऐसा ले सकते हैं। वाक शब्द का अर्थ वाक, वाणी या शब्द ऐसा कर सकते हैं। विलास का साधारण अर्थ प्रसन्न या प्रफुल्लित करने की क्रिया ऐसा होता है। तो विलासिनी माने की प्रसन्न या प्रफुल्लित करने की क्रिया करने वाली। लेकिन विलास का अर्थ कार्य ऐसा भी कर सकते हैं। महाराज जी ने इन 3 शब्दों को एक साथ लिया है। इसके कारण इन शब्दों को हम लोग एकत्रित करेंगे और उसका अर्थ होगा शब्द से नित्य नूतन जगत यह कार्य निर्माण करने वाली। शब्द ध्वनि रूप और वर्ण रूप होता है। पंच महाभूतात्मक इस सृष्टि में प्रथम महाभूत आकाश है। उसका स्वरूप निरवयव, निरूप, निर्विकार इत्यादि प्रकार का है।
ऐसे आकाश तत्व का यह शब्द गुण है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि निर्विकार आकाश का पहला विकार या कार्य शब्द है। इस शब्द गुण वाले आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। यह शब्द गुण अखिल विश्व के सभी पदार्थों में व्याप्त हुआ है। यह सभी पदार्थ हर एक क्षण बदलते रहते हैं। हमें उनका रूप नित्य नूतन दिखाई देता है। इसकी तरफ गौर करके हम ऐसे कह सकते हैं कि इन पदार्थ रूप सृष्टि का कारण जो शब्द है वह भी नित्य नूतन होना चाहिए। ऐसे नित्य नूतन शब्दों के माध्यम से यह नित्य नूतन ब्रह्मांड निर्माण करने वाली मां शारदा है। ओवी में दूसरा शब्द चातुर्यार्थ कला कामिनी ऐसा दिया है। चातुर्य अधिक अर्थ अधिक कला अधिक कामिनी। चातुर्य का अर्थ निपुणता ऐसा ले सकते हैं। अर्थ का हम लोग विषय या ज्ञेय ऐसा अर्थ कर सकते हैं। इसको सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो अर्थ माने कि विषय, ज्ञेय या सिद्धांत। कला, गायन, नृत्य, पाक कला आदि 64 प्रकार की कलाएं हैं। साधारण रूप से हमें पता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह कला जो है अलग अलग प्रकार की हमें दिखाई देती है। कामिनी शब्द का अर्थ सुंदर ऐसा होता है। काम शब्द का अर्थ इच्छा ऐसा करे तो इच्छा रखने वाली यह देवी है। देवी को कौन सी इच्छा है? निपुणता से जगत रूपी विषय को निर्माण कर कलाएं प्रदर्शित करने की इच्छा रखने वाली यह देवी है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि निपुणता से विषय क्या है? जगत यही विषय है। तो निपुणता से जगत रूपी विषय को निर्माण कर कलाएं प्रदर्शित करने की इच्छा रखने वाली यह सुंदर देवी है। तीसरा शब्द है विश्व मोहिनी। विश्व को मोहित करने वाली। निपुणता से शब्दों के सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप के द्वारा इस सुंदर मोहित करने वाले विश्व को उत्पन्न कर उनमें रहने वाले सभी जीवों को नित्य नूतन कलाएं प्रदर्शित करके इस विश्व रूपी अभिनव कार्य से निरंतर मोहित करने की इच्छा रखने वाली कामिनी, उसको ही विश्व मोहिनी कहा है। ऐसे इस शारदा को मैंने इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही नमन किया है। ऐसे भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज इस 21 क्रमांक की ओवी में कहते हैं। हम भी इस मां शारदा को नमन कर इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।